हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टूडेंट्स हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं और आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर एक्सप्लेन कर सकूं। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं वर्ग। किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, किसी संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं। संख्याएं दी जाती हैं और उसका स्क्वायर कैसे करना है ये हम आज सीखेंगे। स्टूडेंट्स, कितनी बेहतर ट्रिक से हम ये सीख सकते हैं, कितने आसानी तरीके से संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैं 3 से 4 मेथड आपके एक्सप्लेन करूँगा जिससे आप जल्दी से जल्दी स्क्वायर किसी संख्या का निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे मेथड अप्लाई करिएगा और जो मेथड आपको यूनिक लगे, जिससे आप अपने कैलकुलेशन को बूस्ट कर सके, तेज़ कर सके, उसको आप स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने लाइफ में, अपने क्वेश्चन पेपर में उस चीज़ को एडॉप्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग। वर्ग हमें क्या, किसी संख्या का वर्ग कैसे करना है। वर्ग, ओके स्टूडेंट्स, कि किसी संख्या का वर्ग हमें क्या करना है, कैसे निकालना है। स्टूडेंट्स, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको कक्षा 8 में मिलेगा, कक्षा 10 में मिलेगा। साथ के साथ आप अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, पुलिस एसआई, यहाँ तक कि टीचर्स एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक से आपके बोर्ड हाई स्कूल में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर पाइथागोरस में प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में स्टूडेंट्स इसका यूज किया जाता है ज़्यादातर। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे किसी किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारा मेथड होगा, मेथड नंबर स्टूडेंट्स 1, किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है। सपोज दैट हमें 12 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है कि 12 का स्क्वायर बताइए। तो स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ड होता है। और लेकिन चूंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह हम इसको हल नहीं करेंगे, और इसे आप ध्यान से देखिए और सीखिए कि इस संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। स्पेशली इसका यूज हम 1 से 100 के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उनके वर्ग में करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर उससे अधिक की संख्याओं के वर्ग में करेंगे तो इसमें अप्लाई तो होता है, लेकिन हमें जोड़ने और घटाने में क्या होने लगता है, दिक्कत आने लगती है और हमारा आंसर गलत आने लगता है। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड का आप यूज करेंगे जब आपकी संख्याएं 1 से लेकर 99 हो, 100 के बीच में हो। आप 2 अंकों की संख्याओं के लिए इस वर्गमूल का, इस मेथड का यूज कर सकते हैं वर्ग निकालने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में हल करके बताते हैं। जैसे स्टूडेंट्स कह रहा है कि 12 का स्क्वायर करिए, कि 12 का स्क्वायर कितना होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इकाई का अंक जो दिया है 2, उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, आएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, अगला स्टेप जो हमारा होगा, इस 2 का इस 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों का ये जो वर्ग दिया है इसके साथ मल्टीप्लाई करें, दुगना कर देते हैं। 2 एकम 2 और 2 दुना के 4। स्टूडेंट्स, फिर क्या आ जाएगा, 4। अब इस बची 1 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। आप इसे किसी संख्या के स्क्वायर पे अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे हमने ले लिया 32 और कह दिया कि 32 का स्क्वायर बताइए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसके इकाई का अंक 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। ओके स्टूडेंट्स, अब इस 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6 और इस 6 दुना के 12। 12 को हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, 2 लिखेंगे और कैरी 1 होगा। अब इस 3 का बचे हुए 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और वो हमारा कैरी 9 और 1 10। ये क्या हो जाएगा, 10 24 किसका वर्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स, 32 का हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने ले लिया 47 और कह दिया कि 47 का स्क्वायर बताइए। क्या करिए, 47 का स्क्वायर बताइए। तो इसमें हमें क्या करना है कि 7 का पहले वर्ग करना है। 7 का वर्ग करेंगे, 7 सते 49, 9 कैरी कितना आ जाएगा, 4। अब 7 चौक 28,
7 चौक 28 और 28 का दोगुना कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 56 और जो हमारा कैरी आया था 4 उसको हम जोड़ देंगे 56 और 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 60 ये हो जाएगा 0 और कैरी कितना आ जाएगा 6। अब इस 4 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर 16 और 6 16 और 6 22 ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 2209 ये हमारा हो जाएगा 47 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप किसी भी संख्या का ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 51 का स्क्वायर 51 का स्क्वायर करने को कह दिया कि 51 का स्क्वायर बताइए। पहले हम 1 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर 1। अब इस 1 का इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5 और 5 दूना के 10 10 को हो गया 0 हासिल कितनी हो जाएगी 1 और 5 का स्क्वायर 25 और 1 26 26 0 1 ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप किसी संख्या का इसके स्क्वायर निकाल सकते हैं स्टूडेंट। सपोज दैट हमने ले लिया 76 और 76 का पूछ दिया स्क्वायर 76 का स्क्वायर बताइए। तो आप क्या करेंगे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हाथ में कैरी आ गया 3 6 सते 42 और 42 का दोगुना कर देना है स्टूडेंट्स। 42 का इस 2 में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 42 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स कितना आएगा 84 आया स्टूडेंट्स। हमें 3 कैरी 84 और 3 87 हो गया 7 कैरी हो गई 8 और 7 सते 49 49 और 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट हो जाएगा 57 5776 ये हो जाएगा 76 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये रहा हमारा पहला मेथड कि हमें किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालना है। जैसे हमने एक संख्या और मान ली और वो मान लिया 39 39 का स्क्वायर बताइए कि 39 का स्क्वायर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे 9 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 9 81 1 कैरी कितना आ गया 8 आपका 9 3 27 और 27 का दोगुना करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा 54 और 8 54 और 8 कितना हो जाएगा आपका 62। ओके स्टूडेंट्स हो जाएगा 2 हासिल 6 और 3 का स्क्वायर कर देंगे 3 3 9 और 9 और 6 15। ओके स्टूडेंट्स ये रहा हमारा पहला मेथड किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का। आइए आपके अगले मेथड को बताते हैं कि किसी संख्या का स्क्वायर निकालना हो अगर कोई संख्या बड़ी संख्या हो तो उसका स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं। मेथड 2 स्क्वायर निकालने का स्टूडेंट्स मेथड 2 हम इस दूसरे मेथड से स्क्वायर निकालना सीखेंगे स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स हम स्क्वायर निकालना सीखते हैं। जैसे हमें दे दिया 44 और कह दिया कि 44 का वर्ग निकालिए तो स्टूडेंट्स हम 44 को एज इट इज 44 लिख लेते हैं और इससे बड़ी या इससे छोटी एक ऐसी संख्या लेते हैं जो 10 का गुणज हो। मान लीजिए हमने ले लिया 50 ले लिया स्टूडेंट्स 10 का गुणज है। 44 से 50 कितना अधिक है तो यहाँ आपका 6 अधिक है। जितना अधिक है स्टूडेंट्स हमने 50 लिया 44 से उतना ही एक कम संख्या लेंगे। 44 से कम एक संख्या माइनस का 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स अब इस 38 का ये आपका 38 और ये आपका 50 इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करने में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब एक डिजिट क्या होता है 0 होता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन करना आसान होता है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दो संख्याओं का 50 गुणे 38 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 का मल्टीप्लाई करना यहाँ आसान है आपका हो जाएगा 1900। 8 5 40 0 4 5 15 और 4 19 और 1 ये 0 1900 हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 1900 आ गया। अब हमें क्या करना है अगला स्टेप हमारा जो हमने डिफरेंस लिया है 6 और 6 इनका गुणा कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे 36 6 छक्का 36 जोड़ देंगे स्टूडेंट्स 6 और 6 ये हो जाएगा 6 36 जोड़ दिया और ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 19 19 36 क्या हो जाएगा 44 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 19 36 क्या हो जाएगा 44 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको एक और अलग संख्या लेके देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे 67 पूछ दिया कि 67 का स्क्वायर बताइए।
ओके स्टूडेंट्स, 67 का स्क्वायर पूछा तो हमें क्या बोलना है कि 67 एज इट इज तो हमें लिख देना है, और एक इससे बड़ी या छोटी ऐसा गुणज लेना है जो 10 का मल्टीपल हो। तो हमने ले लिया 70। अब देखेंगे कि 67 से 70 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 67 से 3 छोटी संख्या एक लेंगे तो आपका हो जाएगा 64। अब इन्हीं 64 का और 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 गुणे 64। ओके स्टूडेंट्स, 7 चौक 28, 2 और 7 छक 42, 2 44। ओके स्टूडेंट्स, तो 44 80 आ गया आपका। अब हमने डिफरेंस लिया 3 और 3 का, तो इस 3 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 9, तो आप जोड़ देंगे इसमें 9। ओके स्टूडेंट्स, आप इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 8 4 4 4 4 8 9। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना आपका 67 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम 100 से एक बड़ी संख्या ले रहे हैं, इससे पहले जो पहला मेथड बताया मैंने स्टूडेंट्स, उस पहले मेथड में मैंने आपको बताया कि आप कोशिश करिए कि 100 से छोटी संख्या का, यानी 2 डिजिट की 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर करिए। आप 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उस पे वो मेथड बहुत सटीक बैठेगा और आपका आंसर भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन ये जो दूसरा मेथड है स्टूडेंट, इस पे आप 100 से बड़ी संख्या पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आइए हमने मान लीजिए हमने ले लिया 104 ले लिया स्टूडेंट्स। अब 104 हमने ले लिया तो हमें इसे करना है कि इससे बड़ी या इससे छोटी हमें क्या लेना है, 10 का मल्टीपल लेना है। जैसे कि हमने एक मल्टीपल ले लिया इसका 110, तो कितना अधिक लिया स्टूडेंट्स, 6 अधिक लिया। अब 104 से हमें क्या करना है, छोटा 6 छोटी संख्या लेनी है, तो हो जाएगा आपका 98। ओके स्टूडेंट्स, अब 110 और 98 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 110 गुणे 98 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11 8 88 और 11 9 99 और 88 आपका क्या हो जाएगा 107, और ये बढ़ जाएगा आपका 0 स्टूडेंट्स। और 6 का डिफरेंस लिया हमने, अब इस 6 का इस 6 के साथ गुणा करेंगे 36, और 36 इसमें क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आपका 6 और 8 और 3 11, 11 को 1, 7 और 1 8, और ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 1, 10816। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 104 का वर्ग। देख रहे हैं स्टूडेंट्स कितना आसान है। जब आप इसे 5-10 संख्याओं पर प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको बखूबी ये मेथड क्या लगने लगा, आसान लगने लगा कि कितना आसान तरीका है किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने तीसरे मेथड पे। मेथड नंबर 3, मैट्रिक्स मेथड। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मेथड, इससे भी हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट का हो चाहे वो 3 डिजिट का हो, और इससे स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। जो आप अगर वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो आप इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे चल के बहुत इसका लाभ मिलेगा। ओके, तो आइए, जैसा कि हमने इससे हम कह रहे हैं कि आप 2 डिजिट 3 डिजिट किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स मेथड है। हमें क्या करना है, जैसे हमने ले लिया 63 और कह दिया कि 63 का क्या करिए, स्क्वायर करिए, तो 63 के लिए हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसा कि हम एक स्क्वायर बना लेंगे, 2 अंक का है तो हम इसमें करेंगे 2 रो और 2 कॉलम। ये हमने करा दिया कॉलम और ये हो गया 2 रो। अब इसे क्या करेंगे, हमेशा डायगोनल खींचेंगे, यानी इसका विकर्ण बनाएंगे। यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से ये पूरा इसको मिलाएंगे और यहाँ से ये पूरा इसको मिलाएंगे, और लिखेंगे कि ये दिया है 63, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस पहले डिजिट का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छक्का 36। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम पूरा 36 नहीं लिखेंगे, इसको 2 अंकों में लिखेंगे, ये रहा 3 और ये रहा 6।
अब इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, 6 तिली 18 और इस तरीके से हम क्या कर लेंगे 18 को लिख लेंगे। इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 के साथ, 3 6 18 और इस 18 को इस तरीके से लिख लेंगे। अब इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 9 एक सिंगल डिजिट आ रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे पास खाने 2 हैं, तो हम क्या करेंगे 0 9 लिखेंगे। आपको जब ऐसी स्थिति आए तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अब इसे हमें क्या करना है जोड़ देना है, लेकिन डायगोनली जोड़ना है, यानी कि इस विकर्ण को एक साथ जोड़ना है। इस विकर्ण को क्या करना है स्टूडेंट्स, इस खाने को हमें एक साथ जोड़ना है, इस खाने को हमें क्या करना है एक साथ जोड़ना है और इसको एक साथ जोड़ना है। स्टूडेंट्स अगर जोड़ेंगे तो 63 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 9 में 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। अब इसको जोड़ेंगे 8 और 0 8 और 8 16, 16 का 6 कैरी 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैरी 1 और 6 एक 7 और एक 8 और एक 9, यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 3। तो हो जाएगा आपके 63 का स्क्वायर 3969। ओके स्टूडेंट्स, आप अगर चाहेंगे तो दूसरा अंक भी लेकर क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। जैसे कि हम लेते हैं, हमने इससे पहले क्या निकाला 104 का वर्गमूल निकाला, 104 का वर्ग निकाला, तो हम कर लेते हैं 104 का स्क्वायर। चूंकि यहाँ 3 डिजिट है तो हमें क्या बनानी है 3 मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स हमें 3 कॉलम और 3 रो वाली बनानी होगी। ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ हो गया 1, ये हो गया 2। अब इसे हम कर देंगे डायगोनली डिस्ट्रीब्यूट। ये हो गया, ये आपका यहाँ हो गया, ये आपका यहाँ हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपका 104 है, 1 0 4 1 0 और 4। ओके स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो हमें लिख लेना है 0 1। ओके, अब इस 1 का इस 0 के साथ करेंगे तो 0 0 आएगा, 0 0। अब इस 1 का 4 के साथ करेंगे तो 0 4 आएगा। अब इस 0 का 1 के साथ करेंगे तो 0 0, इस 0 का साथ करेंगे तो 0 0 और इसका साथ करेंगे तो 0 0। अब इस 4 का 1 के साथ करेंगे 0 4 और इस 4 का इसके साथ करेंगे तो 0 0 और इसका इसके साथ करेंगे तो 16। अब क्या कर लेते हैं हम इनको जोड़ लेते हैं, तो 104 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 6 6 हो गया। अब इस रो में देखेंगे तो 1 है, यहाँ पे 1 हो गया और 0 0 है। इस रो को देखेंगे तो इसमें 4 0 0 0 और 4, 4 और 4 कितना है 8। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तो पूरा पूरा क्या है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ आएंगे तो 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। इससे पहले हमने जो मल्टीप्लाई किया, इससे पहले जो हमने वर्ग निकाला उसका भी स्टूडेंट्स आंसर इतना ही आ रहा था। चूँकि आगे 0 है, 0 लगाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा 10 816। 104 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। स्टूडेंट्स इससे इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए आते हैं आपके चौथे मेथड पे कि चौथा मेथड आपका क्या है स्टूडेंट्स। मेथड नंबर 4, इस मेथड को बोलते हैं 25-50 मेथड। 25-50 मेथड। बेसिकली इस मेथड से स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग कि उन संख्याओं का वर्गमूल, उन संख्याओं का वर्ग निकालते हैं जो इनके बीच होती हैं, इनके आसपास होती हैं। आइए स्टूडेंट्स इसको समझते हैं कि ये 25-50 मेथड क्या है। जैसा कि स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं इसके बीच का कोई अंक 36 और करना है हमें 36 का स्क्वायर। तो 36 को हम क्या कर लेते हैं बीच में रख लेते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ लिखते हैं 25 और यहाँ लिखते हैं 50। स्टूडेंट देखते हैं कि 25 से कितना ज़्यादा है, तो ये आपका +11 ज़्यादा है, लेकिन ये 36 इस 50 से कितना कम है, तो ये है -14 कम है। कितना कम है स्टूडेंट्स -14 कम है। तो इसमें क्या करते हैं कि 25 से कितना ज़्यादा है उसको हम क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। 25 से 11 ज़्यादा है, हमने 11 लिख दिया।
इसके बाद हमारे 2 डिजिट आएंगे। कितने डिजिट आएंगे स्टूडेंट्स? 2 डिजिट आएंगे। और हमें क्या करना है कि इस 14 का वर्ग कर देना है। 14 का वर्ग करेंगे क्या आएगा? 196, 196। और इसका हम क्या करना है? जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12। 12 96 क्या हो जाएगा? 36 का वर्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसमें क्या है कि यहाँ पे हमें जितने हैं उनके वर्ग हमें याद रहेंगे, तभी इस मेथड को लगाना हमारे लिए आसान होगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि 46 कह रहा है, 46 का वर्ग क्या होगा, इसको बताइए। तो 46 के वर्ग को लिख देंगे हम यहाँ 46 और देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है। तो ये क्या है? 50 इससे ज़्यादा कितना है? 4 ज़्यादा है, यानी -4 ये कम है। और 25 से ये कितना ज़्यादा है? तो ये है आपका 21 ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो वर्गमूल हमारा, इसका जो वर्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 21। 21 ज़्यादा है तो हमें क्या कर लेना है? 21 लिख लेना है। 7 के 2 अंक को हमें छोड़ना है और इस 4 का हमें वर्ग लिखना है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है स्टूडेंट्स। और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21, 16। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहे आपके वर्ग निकालने के 4 मेथड जो हमने आपको बताया। स्टूडेंट्स, इसको आप अपने कैलकुलेशन मेथड में अप्लाई करिए और देखिए कि आपका कैलकुलेशन कितना तेज़ी से होता है। तो स्टूडेंट्स, इन 4 मेथडों में से कौन सा मेथड आपको पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।